अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम डी फ्लिप फ्लॉप को देखेंगे। पहले हमने डी फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट किया था यूजिंग मास्टर स्लेव लैचेस। तो दो लैचेस, एक लैच मास्टर स्लेव का रोल प्ले कर रही थी डी लैच, और दूसरी स्लेव का रोल प्ले कर रही थी, और एक इन्वर्टर हमारे पास था। तो हमने दो डी लैच को यूज़ करके डी फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट किया था। अब हम इसमें सिंपल जो प्रिंसिपल है डाटा फ्लिप फ्लॉप का, डी का मतलब है डाटा, उसको हम कंसिडर करेंगे। ये आपके पास डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है डी फ्लिप फ्लॉप की। इसमें आपके पास ये डी एक इनपुट है और क्लॉक आपके पास इनपुट है। तो हम अज्यूम ये करेंगे जब क्लॉक का राइजिंग या फाइलिंग एज आएगा तब ही आपका डाटा आगे आउटपुट पर, या नेक्स्ट स्टेट तब चेंज होगी जब क्लॉक का राइजिंग या फॉलिंग एज, यानी आपकी क्लॉक, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ये एज ट्रिगर्ड है। जो इसका सिंपल प्रिंसिपल है या इसका जो ट्रुथ टेबल है आपकी डी फ्लिप फ्लॉप का, वो सिंपल यही है कि आपके पास अगर क्लॉक चेंज हो रही है, यानी उसका कोई एज ट्रिगर्ड क्लॉक आपके पास है, तो जब डी में ज़ीरो होगा अपीयर तो नेक्स्ट स्टेट आपकी ज़ीरो हो जाएगी। अगर डी में वन हो तो नेक्स्ट स्टेट वन हो जाएगी। तो सबसे सिंपलेस्ट ये आपके पास फ्लिप फ्लॉप है डी फ्लिप फ्लॉप। ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अब हम इसका करैक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। जब हम करैक्टरिस्टिक टेबल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास इनपुट पर क्या होगा, एक इनपुट होगी और प्रेजेंट स्टेट होगी। तो ये जो क्यू टी है ये डी फ्लिप फ्लॉप की प्रेजेंट स्टेट है। तो मैंने आपको पहले ये बताया था अगर कोई सीक्वेंशियल सर्किट है तो उसकी जो नेक्स्ट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट इज़ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। नंबर वन, द प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड करेगी, और द सेकंड इज़ इनपुट, कि आपके पास उस सीक्वेंशियल सर्किट के इनपुट क्या है। तो यहाँ पर इनपुट का रोल डी प्ले कर रही है, और जो प्रेजेंट स्टेट है इस डी फ्लिप फ्लॉप की वो क्यू टी है, ये आपकी इनपुट हो जाएंगी करैक्टरिस्टिक टेबल के अंदर, और जो नेक्स्ट स्टेट है वो क्यू टी प्लस वन हो जाएगी। तो हमने सिंपल यही प्रिंसिपल जो है, इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर हमने अप्लाई करना है। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर डी की वैल्यू ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट आपकी ज़ीरो हो जाएगी रिगार्डलेस कि प्रेजेंट स्टेट क्या है। तो इसमें प्रेजेंट स्टेट जो है वो डोंट केयर का रोल प्ले करेगी, यानी इस कॉलम का कहीं यूज़ नहीं होगा। अगर डी की वैल्यू ज़ीरो है, यू कैन सी नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो हो जाएगी। डी की वैल्यू ज़ीरो है, नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो। ऑल दो द करंट स्टेट जो है आपके पास वन है या प्रेजेंट स्टेट वन है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेट है वो प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड नहीं करती डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर। अगर डी की वैल्यू वन है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वन आ गया, अगेन डी की वैल्यू वन है तो आपके पास वन आ गया। तो इसका मतलब है जब हम इसकी स्टेट इक्वेशन या करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं डी फ्लिप फ्लॉप की, तो वो कैसे आएगी, क्यू टी प्लस वन डिपेंड्स ऑन डी। तो हम सिंपल ये लिख लेंगे क्यू टी प्लस वन इज इक्वल टू डी। ये सिंपलेस्ट आपके पास एक स्टेट इक्वेशन आ गई डी फ्लिप फ्लॉप की। इसी तरह जब हम एक्साइटेशन टेबल की बात करते हैं, उसको स्टेट टेबल भी कहते हैं। तो एक्साइटेशन जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसमें इनपुट्स क्या होती हैं, आपकी प्रेजेंट स्टेट इनपुट होती है और आपकी नेक्स्ट स्टेट। तो ये आपकी प्रेजेंट स्टेट है या करंट स्टेट आपके पास इनपुट है, और क्यू टी प्लस वन आपकी नेक्स्ट स्टेट है। तो जब दो इनपुट्स होती हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, चार कम्बिनेशन बनेंगे। तो अब हम क्या किस पर डिपेंड करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट स्टेट है वही वैल्यू इनपुट की होगी, क्योंकि एक्साइटेशन टेबल या स्टेट टेबल में हम हमारी जो आउटपुट होती है यानी जो डी होती है, डी यानी आउटपुट वेरिएबल इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू टी प्लस वन, यानी क्यू टी और क्यू टी प्लस वन का फंक्शन आपका होता है जो आपके पास आपकी आउटपुट वेरिएबल है। तो जो करैक्टरिस्टिक टेबल में आपका इनपुट वेरिएबल होता है, एक्साइटेशन टेबल में वही आपका आउटपुट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है करैक्टरिस्टिक टेबल के अंदर जो नेक्स्ट स्टेट आपकी होती है, दैट कैन बी रिटर्न एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। तो इसको हम ऐसे लिखते होते हैं, ठीक है। लेकिन डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास जो ये आउटपुट है ये क्यू पर डिपेंड नहीं कर रही थी, लेकिन बाकी इन जनरल यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है तमाम सिंक्रोनस सर्किट्स के अंदर। अब इसमें भी यही है, नेक्स्ट स्टेट जीरो है तो डी की वैल्यू जीरो होगी, नेक्स्ट स्टेट वन है तो डी की वैल्यू वन होगी, नेक्स्ट स्टेट जीरो है तो डी की वैल्यू। तो सिंपल यहाँ से ही आप एक्साइटेशन टेबल को देखते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा टी फ्लिप फ्लॉप के ऊपर होगा। तो टी फ्लिप फ्लॉप को एक हम सिंपल उसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और साथ ही हम ये देखेंगे कि आपके पास डी फ्लिप फ्लॉप को, यानी ये जो हमने एक्साइटेशन टेबल यूज़ किया, इसको यूज़ करके हम टी फ्लिप फ्लॉप को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट वुड बी अ मोर इम्पोर्टेंट लेक्चर फॉर फाइनल एग्जाम्स।
तो आपका कोई किस्म का किसी किस्म का क्वेश्चन हो, प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपके पास टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, इस पर हम कवर करेंगे, छोटी सी वीडियो होगी। और फिर हम एक टॉपिक और कवर करेंगे जिसमें हम इस टॉगल फ्लिप फ्लॉप को कंस्ट्रक्ट करेंगे यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, यानी डी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके जो अभी हमने पढ़ लिया इसको यूज़ करके हम बनाएंगे टॉगल फ्लिप फ्लॉप। तो इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।